हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम वह नियम साझा करने जा रहे हैं जो विभिन्न स्टेट की हाई कोर्ट ने पति पत्नी से संबंधित मामलों में कुछ जजमेंट दिए हैं। वह जजमेंट क्या है जो साल 2024 में लागू हो चुके हैं। हम वन बाय वन आपके साथ वो शेयर करेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं। फर्स्ट, कॉल रिकॉर्डिंग। दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग करना किसी की ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ये पीछे दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला आया था कि निजता का अधिकार ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। यदि कोई आपके इसका उल्लंघन कर सकता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो और आपको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। नेक्स्ट इज पति को पत्नी द्वारा सार्वजनिक तौर पर परेशान करना मानसिक क्रूरता माना जाएगा। यदि कोई पत्नी अपने पति को सार्वजनिक जगह पे परेशान करती है, उसे कुछ बुरा बोलती है, तो दैट इज द मानसिक क्रूरता। तो पति क्या कर सकता है, उसके आधार पर दोस्तों डाइवोर्स ले सकता है यदि पत्नी अपने पति को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती है। यह दोस्तों बहुत ही यूजेबल वीडियो है। नेक्स्ट क्या है, पति पत्नी का जानबूझकर यौन संबंध बनाने से इनकार करना भी दोस्तों एक क्रूरता की श्रेणी में आता है। चाहे वह पति हो या पत्नी हो, यदि वह एक दूसरे के साथ फिजिकली होने से मना कर देते हैं तो उसे एक मेंटली क्रूरल्टी का आधार दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यदि कुछ ऐसा होता है तो उसे तलाक ग्रांट किया जा सकता है यदि पति या पत्नी ऐसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों, मुसलमान लोगों के लिए, जो मुसलमान है वो क्या करते हैं कि उनमें एक प्रथा है बहुपत्नी प्रथा। वह एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने है, जो मुस्लिम महिलाएं होती है उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है कि भेदभाव किया जाता है कि जैसी दूसरी पत्नी आ जाती है तो पहली के साथ भेदभाव, और जैसी तीसरी आ जाती है तो दूसरी और पहली के साथ भेदभाव किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे एक जजमेंट दी थी कि जो मुसलमान है बहुविवाह कर सकते हैं क्योंकि उनके लॉ में है, परंतु उसे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा, भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया तो यह पत्नी के साथ क्रूरता मानी जाएगी और यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है और आपको सजा सुनाई जा सकती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट क्या आता है, पति के चरित्र पर झूठा आरोप लगाना। यदि पत्नी पति के चरित्र के ऊपर झूठा आरोप लगाती है तो पति उसको ग्राउंड बना के डाइवोर्स पिटीशन दायर कर सकता है और डाइवोर्स ले सकता है कि पत्नी ऐसा किसी के ऊपर कोई झूठा चरित्र का आरोप नहीं लगा सकती है। नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, यदि पति पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे हैं तो वे किसी स्त्री या व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कि कोई बार होता है कि पति और पत्नी दोनों सेपरेट रह रहे हैं और उनके बीच तलाक भी नहीं हुआ रहता है, लेकिन अलग रह रहे हैं, तो वह किसी दूसरी स्त्री के साथ पति या उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम के तहत इसे कोई ऑफेंस नहीं बताया गया है। तो यह दोस्तों उन लोगों के लिए है जो अलग रह रहे हैं अपने पति और अपनी पत्नी से। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, भरण पोषण से संबंधित है कि यदि पत्नी भी जॉब कर रही है तो उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो हमने क्या देखा है कि पत्नी जॉब भी कर रही है और फिर भी 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का वादा दायर करती है तो उससे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और एक हाई कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि जब आप जॉब कर रही है, पत्नी जॉब कर सकती है, तो पति पर बोझ न बने। आप सेल्फ डिपेंडेंट है तो आपको क्या जरूरत है, तो इसलिए उसको भरण पोषण देने से साफ तौर पर मना कर दिया दोस्तों। एक और जजमेंट आई थी हाई कोर्ट के पीछे
कि रंग भेद से रिलेटेड कि काला गोरा को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट की जजमेंट दोस्तों कि जो पत्नी ने पति के काले होने को लेकर डाइवोर्स पिटीशन दायर कर दी थी कि मेरा पति काला है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट ने कहा यह आप एक मानसिक क्रूरता को फेस कर रहे हो, कृपया अपनी सोच बदलो, काले गोरे को मत देखो। तो ये बहुत अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन जो पति था फिर पति ने ही अपने पत्नी के साथ रहने से मना कर दिया कि जो मेरे ऊपर ऐसी टिप्पणी कर सकती है तो आगे हम खुशी से नहीं रह सकते। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने दोनों को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, पति द्वारा खरीदी गई कोई भी संपत्ति पर पत्नी का आधा हक होता है, 50% शेयर होते हैं। लेकिन पत्नियां ये मत सोचना कि आप उस संपत्ति को बेच के चली जाओगी, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। आप उस संपत्ति को पति की सहमति से ही बेच सकती हो, या तब जब आपका हस्बैंड कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है और बीमार है और उसके लिए पैसे चाहिए होती है, तो आप उसकी हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए उस टाइम आपको शेयर होते हो तो आप उस संपत्ति को बेच सकते हो। लेकिन यदि वह ठीक है और आपके पति के पास अच्छी संपत्ति है तो आप सोचो कि मैं तो उसे सेल कर सकती हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसे सेल नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, बच्चों के सामने पत्नी को गाली देना, मारना, पीटना भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। यदि कोई हस्बैंड उसकी वाइफ को उसके बच्चे के सामने मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो वह मेंटली क्रूरल्टी की श्रेणी में आता है, जो एक डीवी एक्ट के तहत ऑफेंस माना गया है दोस्तों। नेक्स्ट, पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसे नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हम बहुत से ऐसे मामले देखते हैं कि जब पत्नी पढ़ी होती है तो ससुराल पक्ष उसे क्या कहते हैं, नौकरी करने के लिए, अर्निंग करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे पत्नी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, यदि वह अपनी इच्छा से जॉब करना चाहे तो ठीक है, वरना उसे जॉब करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यदि पत्नी जॉब कर रही है और भरण पोषण प्राप्त करने के लिए जॉब छोड़ देती है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि पत्नी वर्किंग है, लेकिन जब वह अपने हस्बैंड पर 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का वाद दायर करती है तो वह क्या करती है कि जॉब छोड़ देती है। उसको पता है कि जब मैं जॉब करूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, यदि मैं 125 सीआरपीसी का वाद दायर कर दूंगी तो मुझे घर बैठे पैसे मिलेंगे। यदि पति यह एविडेंस रख देता कोर्ट में कि यह ऑलरेडी वर्किंग थी लेकिन अभी इसने जॉब छोड़ी है ताकि वह मेंटेनेंस ले सके, तो दोस्तों वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहेगी, क्योंकि वह एक सेल्फ डिपेंडेंट थी, इसलिए उसे मेंटेनेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों उसे मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। यह थे कुछ ऐसे हाई कोर्ट से संबंधित जो कि जजमेंट थी जो मैंने आपके साथ साझा किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।